कांग्रेस के लीडर और डीडीसी काउंसलर बशीर अहमद नायक हमारे साथ मौजूद है और अपने इलाके को लेकर जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है इनके हाथ में है और इनका मानना है कि मैं पब्लिक तक जो है पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कारकर्दगी, चूंकि आजकल हम देखें आजकल जो है डीडीसी काउंसलर्स के हाथ में पावर है और वो अपने इलाके को जो है किस ओर ले जाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में। बशीर साहब खुशामदीद है। इससे पहले भी आपके साथ हमने एक सियासी गुफ्तगू में जो है आपने शिरकत की, तो ये क्या आप जो है पब्लिक को पैगाम देना, जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस का जो है एक डॉक्यूमेंट आपके पास है। सबसे पहले तो आरिफ साहब आपकी चैनल का खैर मकदम और खुशामिद कहता हूं। इसके साथ साथ मैं ढक रेनेगाम खारवान के लोगों को अपनी तरफ से और रामसू एक की कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत देरीना ख्वाब था जो आज भाजपा सरकार ने कर दिया। ढक रेनेगाम का पुल अब 2 दिन के अंदर टेंडर हो गई है। 2 दिन के बाद कौन से ठेकेदार को लाट होता है वो पता लग जाएगा, लेकिन कबल अज वक्त मैंने ढक रेनेगाम खारवान कल भी एक वीडियो वायरल की थी, मेरी बहन कांधे पर थी, जो हम उस जंगल से आ रहे थे जहाँ पे आप शादी में थे, तो ये एक देरीना ख्वाब था। तो ये अल्लाह ने पहले किया, अल्लाह के बुजुर्गों की दुआ से हुआ, जो खादिम बनाया बशीर साहब को, तो ये दिन रात मेहनत करके आपके इन चीजों को पूरा करने में सुबह शाम कोशिश कर रहा है। यह हो गया ढक रेनेगाम खारवान पंचायत धनमस्ता सी के लोगों को, तमाम लोगों को मुबारक है मेरी तरफ से। उसके बाद सुरंगा लदनहाल टैटका, यानी प्रहंदर PMGSY रोड से सुरंगा लदनहाल टैटका वाया सुरंगा, ये 3 किलोमीटर सड़क, इसका भी 2 दिन के बाद इंशाल्लाह रहमान किसको टेंडर आया काम शुरू होगा। इससे कबल मैंने कहा इन लोगों को मैं मुबारकबाद दे दूं। कुछ लोग, कुछ किराएदार लोग, कुछ तनख्वाहदार लोग कहते थे ये 2014 में हमने किसी मिनिस्टर से मांगा था। अरे 2014 से लेकर 2022 तक 23 तक बहुत समय होता है। आप गुमराह मत कीजिए लोगों को, आप मंथली अपनी तनख्वाह हासिल कीजिए और ठेकेदारी कीजिए जिस पर मैं आपको लगाया हूं। आप ये मत किए लोगों को ये रोड मैंने लाया, तुमने एक पोल नहीं लाया, अलबत्ता करोड़ों की कोठियां बनाई। पार्टी में जाना आपका अहम मकसद वही था, चाहे जम्मू की कोठी थी, चाहे आपकी जीजा की कोठी है, चाहे आपकी कोठी है। बीजेपी में गए कोठी बनाई, PDP में गए कोठी बनाई। मैं आपको खुली चैलेंज देता हूं, अब लोग वो नहीं रहे। मैं देवता तक रोड ले रहा हूं, मैं कईहाल और ठाकर बस्ती रोड दे रहा हूं, मैं तमाम इलाके को रोडों का जाल बिछाऊंगा। आपको जो कहना है कहिए और झूठ कहिए। आपकी गाड़ी चलती है, तेल कोई डालता है, आपके लोग चलते हैं, पैसा कोई डालता है। लिहाजा आपको सीधा लोगों की खिदमत करनी चाहिए थी, आपने खिदमत नहीं की। आपने सिर्फ अपना जेब देखा, अपनी जम्मू की कोठी देखी, अपनी गाड़ी का तेल दिखा। लिहाजा ये दोनों चीजें मैंने बोल दिया, गोश गुजार कर दिया। सुरंगा लदनहाल टैटका के लोगों को मेरे दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद। आपका रोड 3 किलोमीटर सैंक्शन हो गया। ढक रेनेगाम वालों का पुल प्लस रोड इंशाल्लाह रहमान, पुल का तो हो गया, रोड भी पुल बनने के बाद 270 का है, 2 करोड़ 70 लाख का है। उसके बाद जितना भी एस्टिमेट होगा तो वो पेपर वर्क में मैंने देख लिया और उसमें जब काम हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो भी है बिजली का इसको टेंडर हो जाएगा। लेकिन आपके एरिया में जो है बिजली की बड़ी शिकायत होती है और यही बानियाल के दूर दराज इलाके या टाउन के साथ में जो एडजॉइनिंग एरियाज में भी बड़ी बिजली की आजकल जो है बड़ी शिकायत की जनाब। अनशेड्यूल जो कटेलमेंट है उससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। देखिए आरिफ साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। हर इंसान को यहीं से मैंने बार बार कहा, मैंने मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश की, मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा, मैंने MD से कहा, चीफ इंजीनियर PDD से कहा, मैंने एक्जन साहब से कहा, तसदुक साहब से कहा, हसन साहब से कहा, हर एक आदमी को मैंने रिक्वेस्ट की। अब मुझे लगता है रिक्वेस्ट खत्म। अब इस डिपार्टमेंट के खिलाफ मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल के लोगों को, नील के लोगों को, पोगल के लोगों को दावत करूंगा, आप आओ नेशनल हाईवे पे। हम 500 रुपया बेवा देती है, हैंडीकैप देता है, बुजुर्ग देता है, वेल सिटीजन देता है। 1 घंटा भी बिजली नहीं चलती है, आंख मुचोली है। स्कूल के बच्चे पढ़ते, कोई किताब पढ़ता, कोई बच्चा PhD की तैयारी कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई BEd कर रहा है, कोई 10+2 कर रहा है। लिहाजा बिजली जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल नील पोगल खड़ी 0 है।
یہ منوج سنہا صاحب کو میں گزارش کر رہا ہوں اپنی معصوم عوام کی طرف سے، آپ مینٹین کیجئے، بجلی کا معاملہ درست کیجئے. نہیں، یہ پول، یہ ٹرانسفارمر، یہ تار آپ راجستھان، بہار، گجرات کے لوگوں کو ویسے بھی فری دینا ہے تو یہ بھی اٹھائیے، بوری بستر لے جائیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ورنہ ہمارے ساتھ مذاق کرنا بند کرو. 7 بجے نماز پڑھتے وقت، روزہ کھولتے وقت، روزہ رکھتے وقت، سحری کے ٹائم کوئی سسٹم نہیں ہے. میں ایک ڈی ڈی سی ہوں، میں نے بار بار کہا، ہاں یہ ہے کہ بھائی بجلی بجلی بجلی، ہاں یہ چیز نہیں چلے گا. میں کھلا کہہ رہا ہوں نئے ڈی سی صاحب کو بھی، یہ بلیں جو پھینک آ رہی ہے، آپ کو کوئی کئی جگہوں پر آپ کا پول نہیں، آپ کی تار نہیں، لہذا بل جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی، بل تار وہاں لگے گی، پول لگے گا تو بل جائے گی. آپ نے یہ چیز بالکل بند کرنی ہے. اور بجلی میں ہم ناکام ہو گئے، ہم افسروں سے ناکام ہو گئے، بجلی دینے میں یہ ناکام ہو گئے. چلے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ڈی ڈی سی کونسل جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، جو اس طرح سے جو ہے بڑے ایگریشن میں بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کے ایریاز میں بھی یا اور دوسرے علاقوں کا ان نے ذکر کیا کہ بجلی کے نظام کو جو ہے بہتر کیا جائے. اور کہیں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشیر صاحب کی ابھی کئی جگہوں پر کھمبے بھی پوری طرح سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بانیہال جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے الیکٹریفائی نہیں ہوا ہے، جہاں پر کہ جو ہے پہلے بھی کئی دعوے کیے گئے تو لیکن زمینی سطح پہ اگر دیکھیں تو آج لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. کنٹینمنٹ کو لے کر جو ہے کافی زیادہ جو ہے لوگوں کو پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہے. اور امید ہے کہ محکمہ پی ڈی ڈی جو ہے اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور لوگوں کو جو ہے شیڈول کے مطابق بجلی فراہم کرے. چونکہ جو بھی چاہے غریب بی پی ایل کیٹیگری کے جو لوگ ہیں یا کوئی اثر رسوخ والا جو لوگ ہیں اور سبھی لوگ جو ہے محکمہ پی ڈی ڈی کو جو ہے وہ بجلی فیس ادا کرتے ہیں. اور امید ہے کہ مستقبل میں جو ہے بجلی کے ان معاملوں کو، ان اوقات کو بہتر کیا جائے تاکہ بجلی کے اعتبار سے جو ہے سوسائٹی میں خوشحالی دیکھنے کو ملے. آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، دیجیے اجازت، آپ سب خوش رہیں.